तुम तो अभी से खुद को बचाने लगी। ऐसा वार तो मैंने कभी नहीं देखा। वार इतना ज्यादा भारी, जबकि फुर्ती में वो किसी से कम नहीं। ऐसे दुश्मन की ही तो मुझे तलाश थी। क्या तेजी है। बेवकूफ लड़की, ऐसे रोकोगी मुझे? बेवकूफ तो तुम हो। इतना जादू तो मैं भी जानती हूँ। अब हिला मत। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ज़ोरनेम ने मुझे बताया था कि मुझ में हर जादुई एलिमेंट को झेलने और तोड़ने की काबिलियत है। मुझसे लड़ना है तो ताकत से लड़ो, इन तुच्छ तरकीबों से नहीं। ये तो काफी अजीब है। ज़ोरनेम, हमें तो किसी और जगह पर मिलना था ना। पता नहीं बार बार मैं कैसे वापस यहीं पहुंच जाता हूँ। सही कहा, मेरे साथ भी यही हो रहा है। ज़ोरनेम, गलगानिस, तुम यहाँ? अरे तुम यहाँ? तुम लोग यहाँ कैसे? तुम लोग भी आ गए? जी हाँ कैप्टन, दरअसल यहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही अजीब हैं। तुम्हें भी यही लगा ना? मुझे भी अजीब लगे। मैंने तलवार से वार किया पर वो आर पार निकल गई। उनकी लाश मिलने की बजाय मुझे वहाँ ये शिकीगामी मिले। ये किसी तरह का जादू है क्या? हाँ, हमें भी वहाँ ये शिकीगामी मिला था। मुझे भी यही शिकीगामी मिला। और मुझे भी। कैप्टन, मुझे लगता है यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ तो अजीब हो रहा है यहाँ। हम अपना मिशन आगे नहीं बढ़ा पा रहे। जल्दी पीछे हटो। संभल के रहना शाम को आने वाले उन मेहमानों से। चाहे दिखते हैं वो बच्चे पर बन सकते हैं वो शैतान। ये कविता एक खास तलवारबाज की है जिसने कभी आयाकाशी से एक जंग लड़ी थी। शाम के समय आने वाले मेहमानों से बचकर रहो। बच्चे की तरह दिखने वाले इंसान के अचानक नुकीले दांत निकल सकते हैं और वो आग का गोला भी बन सकता है। ये इस कविता का मतलब है। लगता है तुम्हें अब तक मेरी बात समझ में नहीं आई। यहाँ का हर एक इंसान मेरा बनाया हुआ शिकीगामी है। लेकिन जिससे इस मोटे का सामना हुआ वो एक असली लड़की थी। बेवकूफों, उसमें बहुत दम है। सही कहा ना? सही कहा। तुम्हें देखकर ही लगता है कि तुम बहुत ताकतवर हो। आज तक जितने भी मिले उन सबसे ताकतवर। तुमसे बेहतर दुश्मन तो लड़ने के लिए मिल ही नहीं सकता। मैं तुम्हें चुनौती। अरे ये क्या? ये तो मर गया। बेचारा मेरा श्राप झेल नहीं पाया। एक बार डाकुओं के एक सरदार ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे जादू का असर खत्म होने के बाद भी उसकी गर्दन से इसी तरह खून टपकता रहा। बेचारा मारा गया। उसे ट्रेनिंग की जरूरत थी। ऐसा मत करना। मर जाओ। क्या बात है? इविल आई, तुम्हारी 3 आंखें हैं। मैंने सही कहा ना? तुम्हारी इविल आई इंसानों से ताकतवर है। लेकिन मुझे डर है तुम मुझे अपने वश में नहीं कर पाओगी। चलो एक बार और कोशिश कर लो। मैं बुलाता हूँ व्हाइट स्नेक को। तो ये कैसी रही?
तुम्हारे दिल की धड़कनें रोकने के लिए एक evil eye काफी थी। बताओ कैसा लगा? आखिर उस सांप की आंखों में मुझे कुछ खास सांपों के पास तीसरी आंख भी होती है, वो कम लोग जानते हैं। ये सफेद सांप अयाकाशी है, जो असल में एक बूढ़ा वाइपर था। वो अपनी नाक के पास लाल किरणों का इस्तेमाल मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे दोस्त बन जाओ। हमेशा से मेरी ये ताकत रही है कि मैं किसी से भी बहुत ही आसानी से दोस्ती कर लेता हूँ। ऐसा मत करो, भागो लोनी। क्या? क्या यार, क्या मिला जान गवाकर? अच्छा हाँ, वो इसे वश में करना चाहता था। इंसान की नफरत से जन्मे अयाकाशी पर ये सब काम नहीं करता। इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं जो नॉर्मल हो। मैं शुरू से ही ये बात जानता था। हमारा इस मॉन्स्टर को चुनौती देना बहुत बड़ी गलती थी। मैं बिल्कुल गलत था। हमारी टीम के पास उसे हराने का कोई मौका ही नहीं था। मेरा फैसला गलत था। सुनो सौर, मैं जाकर उसका ध्यान भटकाता हूँ। क्या तुम फिर उसे? नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें भागना होगा। यहाँ से भाग जाओ। तुम्हें जिंदा रहना होगा। यहाँ से भाग जाओ। लोगों को हमारी कहानी सुनाना। तुमने इसे पहचाना नहीं। क्या तुम जानते हो कि ये कौन है? कौन है ये? ये डीमन किंग है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? वापस जाकर सबको बताओ, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं ये बात जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ असल में हीरो को मारने आए हो, पर अफसोस है कि तुम लोग अमीर को नहीं मार पाओगे, क्योंकि उसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। मतलब इस बार इसका जन्म सबसे बदतर हालत में हुआ है। मतलब सबसे भयानक डीमन किंग इस बार इंसानों से मिल गया है। तुम्हारे आदमी तो गए, अब तुम्हारी बारी है। चलो जाओ, मैं इसे उलझा कर रखता हूँ। ऐसा मत करो सौर, तुम भी साथ चलो। ऐसे हम दोनों नहीं बच पाएंगे, पर अपने टेलीपोर्टेशन जादू से तुम अकेले यहाँ से आराम से निकल सकते हो। हमारे साथियों की कुर्बानी को बेकार मत जाने देना। तो चलो, तुम दोनों भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। निकलो यहाँ से, भागो गाने। लगता है एक भाग गया। लानत है, लानत है। मतलब कि वो डीमन किंग था, लेकिन ये आखिर कैसे हो सकता है? ये मुझे क्या हो रहा है? कहीं ये भी उसी ने तो नहीं किया? आखिर वो डीमन किंग असल में क्या चीज है? वैसे उसके भाग जाने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। क्या करूं सेका? अपने श्रापों के लिए तुम्हें किसी भी जरिए की कोई जरूरत नहीं है। इस बात पे कुछ भी गलत नहीं है ना? ये काम तावीज से भी हो सकता था ना? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है यूकी, पर बिना बाल या खून के जादू करने में कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, और मैं थोड़ी थकान महसूस कर रहा हूँ। मेबल, सेका, कहाँ गया वो? कौन वो? वही मर्चेंट एसोसिएशन का मॉन्स्टर। अभी भी वो मुझे ही ढूंढ रहा होगा, और अगर मैं उसे नहीं मिली तो वो किसी और को मार डालेगा। मुझे उसे रोकना ही होगा। वो तुम ही थे जिसने मुझे उससे बचाया था। जानते हो वो कहाँ है तो बताओ मुझे। सबकी जान खतरे में है। अगर उसका कोई मकसद है तो लोगों को दूर रखने वाला जादू काम नहीं करेगा, और काफी समय से एसोसिएशन के भेजे कातिलों से इसने सबकी जान बचाई है। बस मेबल, संभालो खुद को। तुम हमेशा खुद से ज्यादा दूसरों की फिक्र करती हो ना? हर कोई तुम्हारी तरह नहीं सोचता,
इसके लिए हिम्मत और दिल में रहम चाहिए। वो अभी भी आजाद घूम रहा है। वो वहाँ तुम्हें मारने नहीं आया था, वो हीरो को मारना चाहता था। अम्यू को? फिर तो उसे बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मैंने सब कुछ संभाल लिया है, तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। क्या? इसका मतलब तुमने उसे हरा दिया सेका? ये बात किसी से मत कहना, ठीक है मेबल? आखिर तुम स्पीच देने से इतना डरते क्यों हो? नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं डरता। मुझे स्पीच देनी पड़ी तो मैं बहुत नर्वस हो जाऊंगी। वैसे तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा था? तुम्हारा मतलब मेरी पिछली स्पीच का एक्सपीरियंस? मैं तो बिल्कुल भी नर्वस नहीं हुई थी। दरअसल तब मैं थोड़ी बिगड़ी हुई लड़की थी। स्पीच वगैरह देना मुझे बेवकूफी का काम लगता था। शायद अब देनी पड़े तो नर्वस हो जाऊंगी। अच्छा। हालांकि डीमंस की वजह से मुझे अपनी स्पीच बीच में ही रोकनी पड़ी थी। और तुम क्या कहने वाली थी? मैं वो कहने वाली थी कि मैं स्कूल में बस ताकतवर बनने आई हूँ। मुझे उस ताकत की तलाश है जो एक एडवेंचरर में होती है। मॉन्स्टर्स को हराने की ताकत, दोस्तों को बचाने की ताकत। यहाँ पर हर किसी को कोई ना कोई ताकत चाहिए। तो अगर आपको भी किसी ताकत की तलाश है तो हम वो साथी हैं जिनका यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। तो चलो पूरी कोशिश करते हैं। ऐसा ही कुछ कहने वाली थी।